ओके, सो गाइस, सबसे पहली बात मुझे कुछ कहना है, ठीक है? तो अभी तक हमने क्या देखा है, अभी तक हम लोग क्या देखे हैं एंड क्या देखना है, व्हाट ऑल इज लेफ्ट, व्हाट ऑल इज देयर, ठीक है? नीट की डेट तैयारी, लाइक नीट का एग्जाम जल्दी आने वाला है, मई का डेट। आंख बंद करने में ही आपका टाइम यूं निकल जाएगा, पता ही नहीं चलेगा टाइम कैसे बीत रहा है। तो आई होप आप लोग की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज वगैरह सब चीज ऑनलाइन है, ठीक है? अगर आप लोग के पास रनिंग नोट्स है तो मेक श्योर यू कीप ऑन रिवाइजिंग देम, ठीक है? हर दिन अपने अपने नोट्स को रिवाइज करते रहो, कॉन्सेप्ट बिल्डअप करते रहो। एंड विद दैट, ऑन दैट नोट, लेट अस कंटिन्यू विद सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, ठीक है? अभी तक हमने जो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के ऊपर जो कॉन्सेप्ट्स देखा आयनिक इक्विलिब्रियम के चैप्टर्स में, जो लास्ट क्लास में हमने अभी तक के कॉन्सेप्ट्स देखे हैं और क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, उन सब पे लिख, उन सबको कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर क्या होता है, वो सब क्या है हमने देख लिया है। तो लेट अस कंटिन्यू विद सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, ठीक है? अभी तक हम सभी को पता है व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन, एंड ये सारी जो बेसिक चीजें हैं हमने अभी तक डिस्कस करी है, राइट? न्यूट्रलाइजेशन मतलब एसिड बेस एक रिएक्ट करता है एंड उसका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, ये सभी को पता है, करेक्ट? गुड इवनिंग दीपिका, गुड इवनिंग एवरीवन। ओके, सो लेट अस कंटिन्यू, ठीक है? अभी तक हमें पता है एसिड जो होता है वो एक बेस के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, एक सॉल्ट बनता है और एक वाटर बनता है, करेक्ट? सॉल्ट प्लस वाटर। अगर इसको हम लोग ऐसे लिखा जाए, एसिड प्लस बेस रिवर्सिबल रिएक्शंस होता है और एक सॉल्ट बनता है प्लस वाटर होता है, ठीक है? अब इसमें अब ये सॉल्ट के डिफरेंट टाइप्स देखा हमने, है ना? डिफरेंट टाइप्स, दो टाइप के टाइप अभी तक हम। नो प्रॉब्लम दीपिका, कोई बात नहीं, आई अंडरस्टैंड। सो कोई नो इश्यूज, वी हैव जस्ट स्टार्टेड, सो डोंट वरी, यू हैव नॉट नथिंग मिस्ड। यस, सो अभी तक सॉल्ट के डिफरेंट टाइप्स देखे हैं हमने। मिक्सड सॉल्ट होता है, डबल सॉल्ट होता है, एसिडिक सॉल्ट होता है, बेसिक सॉल्ट होता है, वगैरह वगैरह करके हमने देखा है, ठीक है? तो एक बात बताओ, ये जो रिएक्शन है, ये जो रिएक्शन हमने लिखा है, ये क्या है? ये इसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है? दूसरी बात, यहां पे आपको कौन सी, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन भी है ना? ये एक रिवर्सिबल टाइप की भी है। तो अभी मैं क्या करता हूं, इस चीज को रिवर्स करके लिख देते हैं, है ना? तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, सी, अगर मैं सॉल्ट, आज हम लोग सॉल्ट हाइड्रोलिसिस को स्टार्ट करेंगे, तो बिफोर गोइंग टू दैट मैंने लिखा है एसिड प्लस बेस गिव्स राइज टू सॉल्ट प्लस वाटर। ये नॉर्मल न्यूट्रल है, ये तुम्हारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मैं क्या कर रहा हूं, सॉल्ट प्लस वाटर लिखता हूं, तो क्या बनेगा, एसिड प्लस बेस बनेगा, है ना? ये तुम्हारा एसिड, ये तुम्हारा बेस, ये तुम्हारा सॉल्ट और ये तुम्हारा पानी। ये नॉर्मल रिएक्शन है। इसको मैंने रिवर्स कर दिया, सॉल्ट और वाटर को रिएक्ट करा दिया, मतलब तुम्हारे पास सॉल्ट है, उसको तुमने पानी के साथ रिएक्ट कराया और तुम्हारे पास एक एसिड बन रहा है और एक बेस बन रहा है। दिस इज योर सॉल्ट हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। कैसे, देखो, सबसे पहली बात, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस नाम में ही है, देखो नाम में क्या है, हाइड्रोलिसिस मतलब सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस। ये तुम्हारे सॉल्ट में तुम वाटर ऐड कर रहे हो, सिंपल बात है, वाटर, है ना? ये होती है सॉल्ट। गुड इवनिंग अनुराग, ठीक है? ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होती है। बेसिकली रिवर्सल ऑफ द न्यूट्रलाइज रिएक्शन इज योर सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। क्लियर? बहुत सिंपल सी चीज है। अभी देखो, ये जो सॉल्ट है ना, यहाँ पे ये जो सॉल्ट हम लोग डिस्कस किए थे, इसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं, वो होता है, ये होता है, ऐसा वैसा करके डिस्कस। पर हमने ये भी डिस्कस किया था गाइस कि ये जो सॉल्ट है, देखो अब यहाँ पे एसिड बेस है, अब ये एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक एसिड वीक बेस भी है हमारे पास, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस है ना? फिर वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, ऐसे चार डिफरेंट टाइप्स के कॉम्बिनेशन हमारे पास थे, ठीक है? अब ऐसे बेस भाई, एक एसिड स्ट्रॉन्ग हो सकती है, वीक भी हो सकती है ना, तो डिफरेंट टाइप्स के उन्हें भी हम कंसिडर करेंगे, ठीक है? तो एक बार
इन दोनों का एक सॉल्ट बनता है, इन दोनों का एक सॉल्ट, इन दोनों का सॉल्ट, ऐसे ऐसे ये टाइप के 4 टाइप ऑफ सॉल्ट हो गए। फिर मिक्सड सॉल्ट, डबल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट वगैरह वगैरह करके इतने टाइप के सॉल्ट हमने पढ़ ली। क्लियर? तो बेसिकली सॉल्ट हाइड्रोलिसिस हम 4 टाइप का भी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो अगेन जो अभी नया है, अभी जस्ट एंटर किए उन लोग के लिए रिपीट कर देता हूँ। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस मतलब हाइड्रोलिसिस ऑफ द सॉल्ट, मतलब बेसिकली ए सॉल्ट इज रिएक्टिंग विथ वाटर टू फॉर्म द एसिड प्लस बेस। बेसिकली ये जो वाटर होता है इसका एक पॉजिटिव आयन होता है, इसका एक नेगेटिव आयन होता है। सभी को पता है एक सॉल्ट का पॉजिटिव आयन होता है, एक नेगेटिव आयन होता है। जैसे NaCl हो गया तुम्हारा, इसका एक सॉल्ट है ये Na प्लस Cl माइनस, ठीक है, BaCl2 हो गया, है ना, BaCl2 हो गया, तो इसका क्या होगा Ba प्लस 2 Cl माइनस, है ना। फिर हमारे पास Al2SO4 थ्राइस, है ना, तो इसका Al प्लस 3 SO4 माइनस 2। ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव आयंस हमारे पास इतने सारे हैं। तो ये जो वाटर है ना, इसका क्या होगा H प्लस OH माइनस। अब ये H प्लस और OH माइनस इन आयन्स के साथ रिएक्ट करके जो एसिड बेस बनता है, कौन सा बनता है, ठीक है, क्या हमारे पास प्रोडक्ट आ रहा है, उस चीज को लेकर हम लोग सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में डिस्कस करते हैं। क्लियर? दिस इज व्हाट एंटायर सॉल्ट हाइड्रोलिसिस इज। व्हाट सॉल्ट हाइड्रोलिसिस इज मतलब एक सॉल्ट हाइड्रोलिसिस मतलब इतना टाइप का होता है, बेसिकली सिंपल। ठीक है, सॉल्ट है, पानी है, इन दोनों का रिएक्शन हो रहा है, पानी का H प्लस OH माइनस, सॉल्ट के पॉजिटिव आयन या नेगेटिव आयन यहाँ पे कौन से आयन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, इसी को ऊपर रिलेटेड है टोटल सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। क्लियर? टोटल सॉल्ट हाइड्रोलिसिस इसी के ऊपर रिलेटेड रहता है। बिफोर गोइंग दैट, अभी तक यहाँ तक सब बेसिक फंडामेंटल समझ में आ गया होगा। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस मतलब डेफिनेशन क्या समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो ऑन दैट नोट आई वांट यू गाइस टू जस्ट रीड व्हाट इज द रिटन हियर। यहाँ पे जो डेफिनेशन लिखा है और ये जो रिएक्शन है और यहाँ पे जो डेल्टा H पॉजिटिव करके जो लिखा हूं मैं, है ना, ये डेल्टा H जो पॉजिटिव मतलब है, इसी का मुझे समझाओ। कोई जस्ट एक बार रीडिंग कर लो इसका 1 सेकेंड के लिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, सो दिस इज बेसिक सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का डेफिनेशन हो गया, हमने यहां तक देख लिया। करेक्ट? अब हमारे पास है 4 टाइप के सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, एक एक का डिफरेंट डिफरेंट का हम लोग अभी देखते चलेंगे। ठीक है, आज हम लोग 2 देखने का ट्राई करेंगे और जितना हो सकता है विल कंटिन्यू इन द फर्दर क्लासेस। सबसे पहले एक स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हैं, एक स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपका समझना क्या है इस चैप्टर, इस सब टॉपिक की ही बात कर लेते हैं। ठीक है, इस सब टॉपिक पे थोड़ा आपको ध्यान देना है, समझ में आ रहा है आप लोग को? सब टॉपिक पे थोड़ा ध्यान दो, जहां जहां एग्जाम्पल्स हैं, है ना, ये सारी एग्जाम्पल पॉइंट्स जो हैं, जितनी भी एग्जाम्पल पॉइंट्स हैं, जो मेन एरिया, जो एग्जाम्पल जहां पे भी हमने मेंशन किया हुआ है, ठीक है, ये सारी एग्जाम्पल्स आप ट्राई टू रिमेम्बर देम, ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट, एंड आप लोग को बहुत आसान पड़ जाएगा। वेरी इजी, वेरी इजी। ठीक है, सबसे पहले देखो, किसी भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस का, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल NaCl है हमारे पास। ठीक है, कहने का मतलब है हमारे पास, मैं क्या कर रहा हूं अभी, एक सिंपल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड को मैंने क्या किया है HCl के साथ किया। अभी हम लोग कौन सा टाइप का देख रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, इस वाले कैटेगरी का देख रहे हैं, है ना। NaOH ये एक तुम्हारा स्ट्रॉन्ग बेस, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है भाई, है ना। अब रिएक्शन किया, चलो रिवर्सिबली करते हैं, चलो कोई बात नहीं, है ना। तो बना क्या है यहाँ पे NaCl प्लस H2। ठीक है, इसी को हम लोग एक बार रिवर्स में लिख देते हैं। तुम्हारा सॉल्ट हो गया, उसका तुमने हाइड्रोलिसिस करा दिया है, NaCl को पानी के साथ मिक्स किया। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा ब्रेक लेना पड़ेगा अपने को। ठीक है, यहाँ पे ब्रेक लेना पड़ेगा। क्यों? देखो यहाँ पे होता क्या है,
ये हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का नहीं पॉसिबल। क्यों? क्योंकि बोथ द कैटायन एंड आनायन आर नॉट रिएक्टिव। बेसिकली कहने का मतलब है कि इन टाइप के जो स्ट्रॉन्ग एसिड जो रिलेशंस होते हैं, जैसे देखो यहाँ पे Na+Cl-, है ना, अगर हम लोग इस रिएक्शन को ही देख लेते हैं तो यहाँ पे हमारे पास Na+ हो जाता है, Cl- होता है ना, एक H+ आयन भी होता है और एक OH- आयन भी होता है। तो ये बेसिकली देखो, अब NaH या HCl वापस तो बन नहीं सकते, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में प्रॉब्लम ही यही होती है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का कभी हाइड्रोलिसिस हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये भी वाला पॉजिटिव आयन और ये नेगेटिव आयन, ये दोनों नॉन रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। नॉन रिएक्टिव इन द सेंस, यहाँ पे देखो जैसे यहाँ पे Na+ हो गया, यहाँ पे Cl- हो गया और यहाँ पे H2 हो गया, ठीक है। आप लोग इस पर रिएक्ट करा रहे हो, जैसे बेसिकली यहाँ पे कहने का मतलब है कि चलो BaCl2 देख लो, Na2SO4 देख लो, KClO4 देख लो, बेरियम सल्फेट, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम क्लोराइड, ये सारी सॉल्ट होती है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल है H+ या OH-, ये वाटर मॉलिक्यूल्स अपने आप में ही एक H+ नॉर्मल आयनाइज हो जाते हैं, यानी ये सिर्फ H+ और OH में रह जाते हैं, ना कि जाके इन आयंस के साथ रिएक्ट करते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, सबसे सिंपल वाला सॉल्ट हाइड्रोलिसिस स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोलिसिस नामक चीज कुछ होता ही नहीं। व्हाट इज हाइड्रोलिसिस होना मतलब क्या? हाइड्रोलिसिस मतलब एक सॉल्ट के साथ वाटर का पॉजिटिव H+ और वाटर जो मॉलिक्यूल है वो सॉल्ट का पॉजिटिव आयन या नेगेटिव आयन, इन दोनों आयन्स में जाके जो रिएक्टिव है उससे के साथ रिएक्ट करके कुछ प्रोडक्ट बनाए, ये होती है हाइड्रोलिसिस की कॉन्सेप्ट, ठीक है। लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के आते टाइम क्या हो जाता है, ये जो तुम्हारा H+H2 वो मॉलिक्यूल है जो तुम्हारा पानी है, ये तुम्हारे सॉल्ट का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आयन्स के साथ रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि ये जो कैटायंस और आनायंस है ये नॉन रिएक्टिव होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में ये नॉन रिएक्टिव होने के वजह से सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं होती। कौन सा केस है ये? स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। भाई अब जब पॉजिटिव, यहाँ पे देखो बात यही है, बात यही खत्म हो गई। जब तुम्हारी वाटर मॉलिक्यूल ना पॉजिटिव आयन ना नेगेटिव आयन ना कैटायन ना आनायन से रिएक्ट करती है और सिंपल अपने अपने में ही रिएक्शन चालू रखता है, मतलब पॉजिटिव और आयन जो हमारा हाइड्रोलिसिस तो वो तो हो ही नहीं रहा है यहाँ पे, जब वो होता ही नहीं है ना, तो कोई एसिड या बेस क्यों बनेगा? कुछ नहीं बनेगा, है ना। जब रिएक्शन ही नहीं हो रहा है तो एसिड बेस तो बनने से रहा। भाई जब एसिड बेस नहीं बन रहा है, समझ रहे हो, जब एसिड बेस बना ही नहीं है तो पीएच क्या होगा? पीएच तो नॉर्मल वैसे का वैसे ही रहेगा, तो पीएच क्या हो जाएगा इसका? 7 हो जाएगा। भाई जब पीएच 7 है मतलब न्यूट्रल है, लिटमस पेपर पे कोई इफेक्ट होगा? देखो सबको पता है एसिड वाला कंडीशन में लिटमस कलर चेंज होता है, बेस की कंडीशन में लिटमस पेपर की कलर चेंज होती है ना। बेसिक कंडीशन में रेड से लेकर ब्लू होती है लिटमस की कंडीशन, और इसी का उल्टा होता है एसिडिक कंडीशन में। लिटमस पेपर का सबको पता है, एसिडिक बेसिक इंडिकेटर कंडक्ट करने में लिटमस पेपर यूज किया जाता है ना। लिटमस पेपर क्या होता है ये सभी को पता है, लिटमस पेपर पे एक्सप्लेनेशन देने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा आई फील, ठीक है। और ये तो बच्चा बच्चा अगर 11वीं 9वीं 6वीं 6वीं के बच्चों को भी पूछ लो तो उनको पता रहता है लिटमस पेपर क्या होता है। तो बेसिकली कहने का मतलब यही है कि जब अब कोई रिएक्शन ही नहीं हो रहा है तो लिटमस पे क्यों इफेक्ट होगा? नहीं होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। जो ये H+ और OH- है ये सिर्फ अपने में रिएक्ट करके ये H2O बन जाता है यहाँ पे, ठीक है, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता यहाँ पे। तो बेसिकली कहने का मतलब यहाँ पे सिर्फ इतनी सी बात है कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के कंडीशन में, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का कंडीशन में नो हाइड्रोलिसिस अकर्स, now hydrolysis occurs. क्यों? Because both the positive ion and the negative ion, they are not reactive. Positive negative ions of what? Of the salt are not reactive. Since no hydrolysis occurs, pH is equal to 7, that is neutral condition. Best examples हैं इसके BaCl2, NaCl, KCl, etc. Clear? Anything to ask? Clear यहाँ तक? किसी का कुछ पूछना है? If any questions, you can just raise your hands
और एल्स अपना क्वेश्चन डाउट वगैरह पूछ सकते हो। और कोई क्वेश्चन नहीं है, जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स कि नो क्वेश्चंस, देन वी कैन कंटिन्यू अहेड। Okay, great. So if no questions, then what we can do is we can just proceed. ठीक है, नेक्स्ट वाला कंडीशन देखते हैं हम लोग। यस, विल गो विद दिस केस। अब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस तो हो गया भाई, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ भी देख लेते हैं एक बार, है ना। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, यहाँ पे देखो क्या होता है। यहाँ पे ना कैटायन जो तुम्हारा होता है, पॉजिटिव आयन यानी कैटायन, है ना। पॉजिटिव आयन या कैटायन सबको पता है, ये जो है वाटर के साथ रिएक्ट करके कैटायोनिक हाइड्रोलिसिस बनाती है। ठीक है, द सॉल्ट ऑफ द कैटायन ऑफ द सॉल्ट व्हिच हैज कम फ्रॉम वीक बेस इज रिएक्ट। देखो बात यहाँ पे क्या है, अभी इन्होंने जो एग्जाम्पल दिया है ना, उसी को हम लोग लेकर चलेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात, इसको हम लोग let us explain in a different way, let's try to understand। ठीक है, हमारे पास अभी केस क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस है। तो इसमें क्या होता है, इसमें कैटायोनिक हाइड्रोलिसिस होती है। सर अब कैटायोनिक हाइड्रोलिसिस होती है मतलब कैसे होती है ये बताओ हमें। ठीक है, सबसे पहली बात, लेट अस गो बैक टू द रिएक्शंस दैट आई हैव मेंशन्ड हियर। ओके, सबसे पहली बात यहाँ पे है, हम लोग क्या करेंगे, एक स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड और HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, लेट अस राइट समवेयर हियर इटसेल्फ। ठीक है, अगर मैं NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड को HCl के साथ रिएक्शन करा देता हूं तो मेरा प्रोडक्ट बनता है NH4Cl प्लस H2O। सीधी बात है ना। अब इस चीज का देखो, NH4Cl माइनस, यहां पे तुम्हारा कैटायनिक, ये जो तुम्हारा सॉल्ट बना है ना, वीक बेस से आया है तुम्हारा अमोनियम आयन, है ना। तो ये जो अमोनियम आयन है ये तुम्हारा हाइड्रोलिसिस जाएगा। ठीक है, कैटायनिक हाइड्रोलिसिस मतलब पॉजिटिव आयन जो है बेसिकली हाइड्रोलिसिस में पार्टिसिपेट करेगा। ये सिंपल सी बात है ना। ओके, दिस इज द बेसिक सिंपल फंडा ऑफ इट। तो यहाँ पे वीक बेस हमारे पास NH4OH बन गया, HCl बन जाता है। ठीक है, NH4OH है और NH4H, ये जो Cl है ना, NH4 प्लस है, Cl माइनस है और H2O है। H2O का H प्लस और OH माइनस में से NH4OH बन जाता है रिएक्ट, है ना, NH4OH। इसका जो भाई अब ये पॉजिटिव आयन है और तुम्हारे पास है H2O। H2O मतलब H प्लस OH माइनस। अब NH4 प्लस के साथ OH माइनस से जुड़ेगा ना, तो ये H प्लस बच गया और तुम्हारा Cl बच गया, H प्लस और Cl बच गया, है ना। अब प्रोडक्ट ये बेस तो तुम्हारा बन गया, लेकिन H प्लस और Cl तो अभी भी है ना, अभी भी है यहाँ पे। तो यहाँ पे हो रहा है क्या, बेसिकली यहाँ पे कैटायोनिक हाइड्रोलिसिस हो गया। तो भाई अब HCl मतलब ये टोटल ये है क्या, एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर है तो ब्लू लिटमस रेड में बनेगा सॉल्यूशन। जो ब्लू लिटमस की पेपर होती है वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगी, पीएच 7 से घट जाएगा, क्यों, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है। सिंपल सी बात है यहाँ पे देखो, सिंपल जब भी कैटायनिक हाइड्रोलिसिस हो रहा है तो आप लोग को समझने की सिंपल सी बात यहाँ पे ये है कि वहां पे एसिडिक नेचर बढ़ेगा। समझ में आ रहा है गाइस, एसिडिक नेचर बढ़ेगा। इसको कैसे इसे कैसे प्रूव कर सकते हैं, तुम सिंपली यहाँ देखो। ठीक है, हमने क्या किया, वहां पे NH4OH जो नॉर्मल बेस होती है उसको हमने एक स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्ट किया है ना। तो इसको हमने यहाँ पे रिएक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे बना रहा हूँ NH4Cl और H2O, ये नॉर्मल रिएक्शन है। अब इसको रिवर्स कर दो, हमने क्या किया यहाँ पे NH4Cl की लिया है और एक H2O लिया है। ठीक है, इसको रिएक्ट कर दिया।
अब हमारे पास बचा क्या, पहले एक एक स्टेप देखते हैं, ठीक है। NH4Cl है, ठीक है, Cl माइनस भी है, H प्लस भी है, OH माइनस भी है। अब आप बोलोगे NH4 में से ये जो OH माइनस और HCl है गाइस, है ना, ये दोनों कैसे रिएक्ट होते हैं, मतलब हाउ डू यू थिंक ये पॉसिबल है ना। तो इसका कहने का बेसिकली ये है तुम्हारा सॉल्ट, ये तुम्हारा वीक बेस है। तो वीक बेस जो तुम्हारा पॉजिटिव आयन बना है, ये यहाँ पे वीक बेस वाला देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग वीक बेस, ऐसे कंडीशन में आप लोग ऐसे याद रख लेना, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस वाले कंडीशन में वीक जो है उसका कैटायन जो आता है, उसका जो आयन होता है वो सॉलिड, वो हाइड्रोलिसिस में पार्टिसिपेट करेगा। अगर वो हाइड्रोलिसिस में पार्टिसिपेट कर रहा है तो मतलब इसके साथ तो यही जुड़ने का, तो बात बचा क्या तुम्हारे पास, हमारा बन गया NH4OH। लेकिन अब अभी भी हमारे पास सब्सटेंस में H प्लस और Cl माइनस है। अगर Cl माइनस तो नॉन रिएक्टिव मान लो कोई, देखो बेसिकली सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में होता क्या है, जो तुम्हारा H प्लस या वाटर जो मॉलिक्यूल है ना, वाटर मॉलिक्यूल, ये वाटर मॉलिक्यूल सॉल्ट का कैटायन या एनियन कोई एक आयन से रिएक्ट करेगा, ठीक है, जो रिएक्टिव होते हैं। तो यहाँ पे कैटायन रिएक्टिव है ना, कैटायन रिएक्टिव होने के नाते ये यहाँ पे रिएक्ट कर दिया, NH4OH बन गया हमारा। अब लेकिन अभी भी हमारे कंटेनर में H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन है, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब वो क्या है, एसिड हुआ ना, एसिड हुआ तो मतलब पीएच ऑब्वियसली इसकी लेस देन 7 होनी चाहिए, और ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। भाई अब तक तो चलो एसिड का पता चल गया हमें, है ना, अब एसिड है। अब जब एसिड है, एसिडिक कंडीशन है हमारे पास, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का हाइड्रोलिसिस अगर कराते भी हैं तो हमारा जो सॉल्यूशन होता है कैटायोनिक हाइड्रोलिसिस होता है। तो आपको बस इसमें याद रखने वाली पॉइंट कैटायोनिक हाइड्रोलिसिस होती है, पीएच लेस देन 7 है, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है भाई। और ये सारी एग्जांपल्स होती हैं इनकी, CaSO4, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम नाइट्रेट, जिंक क्लोराइड, क्यूप्रिक क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर नाइट्राइट, ये सारी होती हैं इनकी एग्जांपल्स, ठीक है। अब भाई ये अब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा डेरिवेशन, हम लोग डेरिवेशन वाले पार्ट पे आ जाते हैं, ठीक है। डेरिवेशन वाला पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग होती है, बहुत सिंपल सा चीज है, यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। सो सी, कैटायोनिक हाइड्रोलिसिस हो रही है, हमें पता है, ठीक है, हमारी कैटायोनिक हाइड्रोलिसिस हो रही है, मतलब NH4 प्लस के साथ हम लोग रिएक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे देखो NH4OH बन गया, लेकिन H प्लस तो बचा ना, ठीक है, यहां तक बन गया। अब इस रिएक्शन का हम लोग KH, ये नॉर्मल हाइड्रोलिसिस है तो हम लोग इसका K वाला वैल्यू KH ना, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट निकालते हैं, प्रोडक्ट वाला और नीचे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, ये सभी को पता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट बोला है तो वाटर का हम लोग नहीं ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि वाटर की जो एक्टिव मास होती है, बेसिकली ये जो जब भी हम लोग ये के वाला इक्वेशंस लिखते हैं, इसमें ये ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट का मतलब कॉन्सेंट्रेशन ही होता है ना, कॉन्सेंट्रेशन बोल लो या एक्टिव मास। एक्टिव मास मतलब भी क्या होता है, एक्टिव मास इज अ टाइप ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म। व्हाट इज एक्टिव मास, N/V, दिस इज जनरल एक्टिव मास, कॉन्सेंट्रेशन ही होती है वो भी। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट को हम लोग यूनिटी कंसिडर करके उसको हटा देते हैं, ठीक है, तो उसको लेते नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पे KH हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट डिफाइन करते हैं, है ना, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट KH होती है, ये वैल्यू होगी। अब वीक बेस है हमारे पास NH4OH का, इसका नॉर्मल वीक बेस है ना। अब वीक बेस का एसिड बेसिक डिसोसिएशन कांस्टेंट, बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट KB डिनोट कर लेते हैं हम, भाई ये KB हो गया तुम्हारा, है ना। अब पानी का नॉर्मल H2O, KH निकाल लिया हमने, KB निकाला है, और अभी ये KW आयनिक प्रोडक्ट, ठीक है, सभी को पता है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या होता है ना। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी रिपीट किया। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर बेसिकली यही होता है ना। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कैसे निकाला जाता है, देखो सिंपल सी बात है, अगर जो लोग क्लास में नहीं आए हैं वो लोग सुन लो। देखो H2O है ना हमारे पास, लेट अस राइट विद रेड, ठीक है, H2O है, ये क्या बनता है, H प्लस और OH माइनस। अगर इसका मैं नॉर्मल K निकालूं तो ऊपर H प्लस और OH माइनस और नीचे H2O। तो अब K इंटू H2O को H प्लस
OH माइनस लिखते हैं। K इंटू H2O को हम बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, जो कि H प्लस OH माइनस होती है, जिसकी वैल्यू 10⁻⁻14 होती है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और अगर KW निकाल लिया तो PKW भी होगा कितना, 14 एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। नॉर्मल PKW होती है, PH होता है, POH होता है, PKB होती है ना, PKA होता है, ये सारी चीजें होती है। तो कहने का मतलब, अब देखो यहाँ पे एक और चीज आपको पता होनी चाहिए, सबसे बेसिक चीज है, बिफोर गोइंग टू एनी पार्ट ऑफ डेरिवेशन आपको बेसिक फॉर्मूला जो सिंबल्स होती है वो पता होनी चाहिए। जो लोग नहीं है क्लास में, लास्ट क्लासेस में नहीं थे, उन लोग के लिए एक बार रिपीट कर देते हैं हम लोग। सी, हमारे पास क्या है, KH हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट, आयनिक प्रोडक्ट, है ना। दूसरा H प्लस कॉन्सेंट्रेशन, OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन। अब KH है तो मेरे पास होगा PKH भी होगा, K है तो मेरे पास PKA भी है, KB है तो मेरे पास PKB भी होगा, KW है तो मेरे पास PKW भी होगा, H प्लस है तो मेरे पास PH है, OH माइनस है तो मेरे पास POH है। ये सारी P, अगर PH के फॉर्मेट्स में लेना चाहते हो तो, ठीक है। तो PKB है तो फॉर्मूला क्या होगा, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ KB। pKa है नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ के, एसिड डिसोसिएशन। सॉरी, दिस इज योर हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट H, यहाँ पे ये H है, ठीक है। pKb है तो नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ Kb, इसको भी नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ Kw। पीएच का फॉर्मूला पता है, पीओएच का फॉर्मूला भी क्या होगा, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ OH माइनस। ठीक है, ये बेसिकली सिंपल फंडा है ना। ये सारी रिलेशंस KH, KA, KB, KW, H प्लस OH माइनस, इन सभी का रिलेशन, PKA का रिलेशन और इन सभी का रिलेशन हम लोग इंटर रिलेशन देखते हैं जहां हाइड्रोलिसिस होती है। ठीक है, तो उसी के नाम पे सबसे पहले हमने ये तीन इक्वेशन बनाए, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट बनवाया, बेस है, वीक बेस है, तो वीक एसिड डिसोसिएशन, और ये आयनिक प्रोडक्ट। तो क्या किए, इक्वेशन 1 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग आयनिक प्रोडक्ट के इक्वल पे। ठीक है, आयनिक प्रोडक्ट के इक्वल टू पे यहाँ पे क्या किया, अब देखो ये हो गया हमारा तुम्हारा नॉर्मल वीक बेस KB वाला और KH वाला हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट को रिएक्ट किया। सीधी बात है, इसको काट दिया, ये कट गया, H प्लस ओ एच माइनस, H प्लस ओ एच माइनस, सीधी बात है ना। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या, इस पूरे टर्म को हमने कैसे लिखा, KH हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, ठीक है, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट है तुम्हारा ये पूरा, इनटू KB, बेसिक वाला K बेसिक, इनटू दैट इज नथिंग बट KW के इक्वल कर दिया हमने, है ना। KW को इक्वेट कर दिया। तो बेसिकली हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट और बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट्स को हमने मल्टीप्लाई करने पे आयनिक प्रोडक्ट वाला KW मिल गया। अब इसमें से हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट मिल गया तुम्हें KW अपन KB, ठीक है, KW/KB, ये तुम्हारा एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मिल गया। ठीक है, KH, KW, KB, ये है कौन सा, अभी तक हम लोग कौन सा केस में है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस वाले कंडीशन में। ठीक है, KH, KW यहां तक का एक रिलेशन हो गया। अब नेक्स्ट रिलेशन देखो हाइड्रोलिसिस में, अब भाई यहां तक तो हमने हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट वगैरह ले, लेकिन अब डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस यानी अल्फा, जो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस होती है वहां तक हमने जो देखा है, उसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे और कैसे फॉर्मूला निकालेंगे। वहां जाने से पहले यहां तक किसी को कोई डाउट है, किसी को कुछ पूछना है, एनी क्वेश्चंस, एनीथिंग टू आस्क, अगर कुछ है तो जल्दी आप लोग चैट बॉक्स में लिख दो, विल जस्ट वर्क आउट दैट। इफ कोई क्वेश्चन डाउट नहीं है देन विल प्रोसीड फर्दर।
ओके गाइस, देखो के एच के डब्ल्यू का रिलेशन हम लोग एक बार इसी सिंपल सी इसी चीज को हम लोग रिपीट करेंगे, के एच के डब्ल्यू के बी का रिलेशन, राइट? ओके, लेट अस डू इट फॉर यू गाइस। मैं डिराइव करके ही दिखा देता हूँ। ओके, देखो नॉर्मल बेस जो होती है, हमारे पास है स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का कंडीशन, ठीक है? तो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस है, तो एक स्ट्रॉन्ग एसिड हम ले लेते हैं HCl, और एक वीक बेस का लेना है। वीक बेस है हमारे पास NH4OH, ठीक है? NH4OH, ठीक है? अभी ध्यान से सुनना, ठीक है? तुम लोग कोई कोई टेंशन नहीं है, कुछ कंफ्यूजन नहीं होगा, सिंपल सा देखेंगे, है ना? HCl और NH4OH, ये तुम्हारा स्ट्रॉन्ग एसिड और ये तुम्हारा वीक बेस। रिएक्शन हुआ, प्रोडक्ट में क्या बनना चाहिए? एसिड है, बेस है, सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट में क्या है? NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, प्लस H2O। ये नॉर्मल रिएक्शन होती है, ठीक है? ये तुम्हारा जनरल क्या बोलते हैं इसको हम लोग, नॉर्मल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया। समझ आ गया? यस। अभी क्या कर रहे हैं, इस सॉल्ट को हम लेते हैं, हम लोग अभी सॉल्ट हाइड्रोलिसिस करते हैं। NH4Cl प्लस H2O, ठीक है? NH4Cl प्लस H2O, तो प्रोडक्ट में बनेगा NH4OH प्लस H प्लस प्लस Cl माइनस। अब आप बोलोगे सर आपने ऐसा क्यों लिखा? देखो, ये है तुम्हारा स्ट्रॉन्ग एसिड, ये है तुम्हारा वीक बेस, ठीक है? यहाँ पे देखो, ये तुम्हारा सॉल्ट है, इसमें कौन कौन सा आयन है? NH4 प्लस है, Cl माइनस है। ये तुम्हारा क्या है? पानी। पानी में कौन कौन सा आयन है? H प्लस OH माइनस, ठीक है? इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा, ठीक है? यहाँ पे अब हाइड्रोलिसिस हो रही है। सबसे पहले डेफिनेशन में चलते हैं हम लोग। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की डेफिनेशन हम लोग जब हमने पढ़ने को बोला था आप लोग को, देखो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में क्या होता है? इट इज द प्रोसेस इन विच वाटर, इन विच व्हाट? वाटर, वाटर यानी H2O reacts with cation, anion or both of a salt to change the concentration of H plus and OH minus of water. बेसिकली सॉल्ट हाइड्रोलिसिस मतलब किसी भी सॉल्ट के साथ आपने क्या क्या है, यहाँ पे सॉल्ट है, ठीक है? इस सॉल्ट का तुम्हारे पास पॉजिटिव आयन है, नेगेटिव आयन है, और ये वाटर, ये रिएक्ट करेगा, ठीक है? ये रिएक्ट करके टोटल कंडीशन H प्लस और OH माइनस आयंस, H प्लस और OH माइनस रिजल्टिंग, देखो फॉर एग्जांपल अगर इसको और समझना है आप लोग को अच्छे तरीके से, तो मैं हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है? इसमें मैंने सॉल्ट डाल दिया है, अब मैं इसमें पानी ऐड कर रहा हूं, ठीक है? अब ये सॉल्ट के साथ और ये पानी के साथ रिएक्शन ऐसा होगा ताकि नेट रिजल्टिंग सॉल्यूशन में H प्लस और OH माइनस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन, जो रिजल्टिंग मिक्सचर होता है ना, जो रिजल्टिंग जब एंड में प्रोडक्ट बनता है, वहां पे H प्लस और OH माइनस के कॉन्सेंट्रेशन की जो वैल्यूज होती हैं, जो कॉन्सेंट्रेशन होती है, उसको बैलेंस करने के लिए ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होता है, ठीक है? ये होती है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। तो इसी बहाने हमारे पास कितने टाइप के सॉल्ट हैं? देखो हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक एसिड वीक बेस है ना? स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस है, फिर है हमारे पास वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सॉल्ट्स बनेंगे। सॉल्ट प्लस सॉल्ट, ये सॉल्ट्स तो डिफरेंट, चार टाइप के सॉल्ट तो ऐसे हो गए, है ना? बेसिक सिंपल सी चीज है ये। तो इसी बहाने ये होती है तुम्हारी सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ पे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में ये पानी जो है ये सॉल्ट के साथ रिएक्ट करके H प्लस और OH माइनस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन को बैलेंस करता है, जो चेंज करता है ना? रिवर्सल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, है ना? तो अब ये जो इसमें ट्विस्ट यहाँ पे ये हो रही है, ये सॉल्ट का पॉजिटिव पार्ट यानी कैटायन या एनायन या दोनों, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। समझ में आ रही बात? डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, पॉजिटिव यानी कैटायन के साथ या नेगेटिव आयन के साथ, यानी या फिर दोनों सॉल्ट्स के साथ। जो तुम्हारी वाटर H प्लस और OH माइनस है, या तो वो कैटायन के साथ या आयन के साथ, या कैटायन और आयन दोनों के साथ रिएक्शन करके पानी का कॉन्सेंट्रेशन वाला वैल्यूज H प्लस या OH माइनस को चेंज करता है। समझ में आ रही? रिवर्सल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अब सीधी बात है, न्यूट्रलाइजेशन का, न्यूट्रलाइजेशन में pH 7 नॉर्मल कर रहा है ना, ये रिवर्सिबल है, तो डेफिनेटली तुम्हारे जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है वो या तो एसिडिक होगा या बेसिक होगा, ये डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। तो उसी बहाने हम लोग पहले केस लेते स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में कुछ नहीं हो रहा था,
क्योंकि दोनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं हमारे पास, और रिजल्टिंग सॉल्ट जो NaCl है, BaCl, ये सारी सॉल्ट की जो आयन्स हैं, पॉजिटिव आयन्स और नेगेटिव आयन्स, ये भी स्ट्रॉन्ग वाले सब्सटेंस से आए हैं, यानी काफी रिएक्टिवनेस इनकी नहीं है, काफी स्ट्रॉन्ग है, वो अपने आप में ही स्टेबल हैं। ठीक है, अगर आप स्टेबिलिटी के टर्म्स में समझो, स्टेबिलिटी इज नॉट द करेक्ट वर्ड, लेकिन आप समझने के लिए आप ऐसे समझ लो उसको कि ये काफी स्टेबल है, हम नॉन रिएक्टिव हैं भाई, हम हमारे घर में खुश हैं, हमें किसी के साथ जाके जुड़ना नहीं है, हम किसी के साथ, हम किसी के घर गृहस्थी में हम लोग नहीं दखल अंदाजी थे, हम हमारे जगह सही है। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के कंडीशन वाला सीन ये है कि भाई हम हमारे घर में खुश हैं, हमें किसी के साथ ना रिएक्ट करना है ना कुछ बनाना है, इसलिए वहां पे हाइड्रोलिसिस नहीं होती, इसलिए वहां पे सब चीज नॉर्मल है। लेकिन बात आती है जो चुल बोलते हैं ना, चुल जिसको मचती है, वो वहां पे है हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस वाले कंडीशन में। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस वाले कंडीशन अगर हम लोग अभी देखें हियर, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस वाले कंडीशन में, यहां पे ना ऐसा सीन नहीं है। ये लोग क्या बोलते हैं, यहाँ की जो वीक बेस है ना, इसकी वीक बेस, वो बोलता है भाई मैं तो वीक हूं, मुझे अपना थोड़ा रिएक्टिविटी बढ़ाना है, मुझे अपने को आपको स्टेबल करना है, मुझे अपने आप को कुछ चीजें बनानी है, मुझे अपनी रिएक्शन करानी है ना, मैं अपने घर में शांति नहीं बैठ सकता, मुझे अगल बगल में जाकर रिएक्शन कराना अपना, है ना, दूसरों के घर में क्या हो रहा है ये ऐसा ऐसा समझ लो आप। ठीक है, वो अपने जगह शांत नहीं है, वो उसको रिएक्टिव करना है। तो वीक बेस का जो पॉजिटिव है यहाँ पे, यहाँ पे जो हमारा जो वीक बेस है, बेसिकली हमारा वीक बेस यहाँ पे क्या था, NH4OH, दिस वॉज योर वीक बेस, है ना, दिस वॉज योर वीक बेस। इस वीक बेस की जो सब्सटेंस है, इस वीक बेस में काफी ये वीक होने के नाते ये थोड़ा रिएक्टिविटी दिखाएगा अपनी वाटर मॉलिक्यूल के साथ। ठीक है, ये दिखाएगा अपनी वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्टिविटी, इसी बहाने। ठीक है, ये हो गया हमारा रिएक्टिविटी तक। तो इस चीज को अगर हम लोग अभी इसी टर्म्स को हम लोग अगर कंसिडर करते हैं, ये हो गया NH4Cl। अब भाई यहाँ पे एक चीज सिंपल है। ठीक है, अब सबसे पहले हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट लिखते हैं NH4OH का। ठीक है, NH4OH ये कैसे बना, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं मैं बताता हूं। इसी बहाने सबसे पहले हम लोग हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट डिफाइन करते हैं। ठीक है, NH4OHCl माइनस, है ना, ये तुम्हारा नॉर्मल हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, मतलब यहाँ पे बेसिकली हाइड्रोलिसिस किस चीज की हो रही है, कैटायन की हो रही है, करेक्ट। तो कैटायन की होने के नाते हम लोग कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले KH डिफाइन करेंगे, उसके बाद KB और KW। KH, KB और KW, इन तीनों के बीच की रिलेशन क्या होगा, ये हमें थोड़ा डिराइव करना है यहाँ पे। ठीक है, डिराइव करने के लिए मैं इसीलिए डेरिवेशन समझा रहा हूं। एक्चुअली आप लोग सिर्फ फॉर्मूला याद रखोगे तो आसानी पड़ जाएगा, लेकिन फॉर्मूला आया कैसे, होती क्या है असलियत में, वहां पे हो क्या रहा है ना, ये आपको समझने की जरूरत है, ताकि बाकी कंडीशंस में भी आप खुद अपने आप के तरीके से अप्लाई कर सकते हो। देखो सिंपल सी बात है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम लोग हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट डिफाइन करने का ट्राई करेंगे, हम लोग खुद से करेंगे एक बार। ठीक है, देखो हमारे पास है, हमने कहा NH4OH। ठीक है, ये NH4 जो है ना, ये पानी के साथ रिएक्ट करेगा, पानी के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो भाई क्या बना रहा है यहाँ पे, NH4OH प्लस H प्लस। ये नॉर्मल रिएक्शन है, यहाँ पे ये तुम्हारी ये एक रिएक्शन है। ठीक है, तो इस रिएक्शन का मैं यहाँ पे, ये क्या रिएक्शन, ये क्या कौन सा टाइप का रिएक्शन है, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन हो रही है ना। तो हम लोग KH डिफाइन करते हैं। KH डिफाइन करने के लिए मेरे पास क्या है, NH4OH, H प्लस और नीचे NH4 प्लस और ये H2O। अब यहां पे हमने की है एक छोटी सी गलती। ठीक है, गलती यहां पे ये है कि नीचे ये जो H2O होती है ना, इसको हम लोग नहीं लिख सकते। क्यों, क्योंकि नीचे जो हम लोग ब्रैकेट में जो H2O लिखते हैं वो एक्टिव मास ऑफ H2 होता है, जिसको हम लोग 1 कंसिडर करते हैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस या बेसिक जनरल हाइड्रोलिसिस में। समझ में आ रही है बात आप लोग को, इसलिए ये हो गया तुम्हारा KH, ये इसको एक इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा KH। हमारा टारगेट क्या है, हमें क्या, हमारा हमें जो क्या पता करना है, KH, KB
और KW, इन दोनों का, इन तीनों के बीच का रिलेशन पता करना है ना, सिंपल सी बात है। देखो KH पता करने के लिए हमारे पास अभी फॉर्मूला क्या है, इक्वेशन क्या है, NH4OH H प्लस और नीचे NH4 प्लस। भाई एक बात बताओ, है ना, अब सिंपल H प्लस और H2O जो होती है ना आयनिक प्रोडक्ट, उस चीज के लिए भी हम लोग एक बार लिख देते हैं, है ना, सिंपल सी चीज होती है। तो उस चीज के लिए मैं एक रिएक्शन कर देता हूँ, H प्लस और ये OH माइनस होगा। अगर मेरे को आयनिक प्रोडक्ट ऑफ चाहिए तो ये H प्लस, ये आ गया OH माइनस, सीधी बात। अब चाहिए वीक बेस। वीक बेस क्या है भाई, NH4OH है ना, NH4OH है। तो वीक बेस के लिए इन्होंने क्या क्या है वो एक बार नजर डाल लेते हैं हम लोग एक बार, ठीक है। तो वीक बेस है करके इन्होंने वीक बेस कौन सा लिया है, हमारे पास जो वीक बेस, हमारा जो मेन रिएक्शन ये है तुम्हारा वीक बेस। इसका आयनाइजेशन कांस्टेंट भी देख लेते हैं एक बार, है ना, क्योंकि हम लोग को क्या चाहिए, केबी चाहिए। व्हाट इज केबी, बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट, है ना। तो बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट डिफाइन करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, इसको रिएक्ट करते हैं एक बार। तो ये होगा तुम्हारा NH4 प्लस प्लस OH माइनस, ये है तुम्हारा केबी। अब ये वीक बेस है, ये नॉर्मल रिएक्शन, इसका मेरे को केबी चाहिए। केबी क्यों चाहिए, ये वीक बेस है, बेसिक है, बेसिक कंडीशन है। और केबी बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट चाहिए, तो मेरे मैं ऊपर क्या लिखूंगा, NH4 प्लस OH माइनस और नीचे NH4OH, क्लियर, NH4OH। अब मान लेते हैं कि ये तुम्हारा पहला इक्वेशन है और ये तुम्हारा दूसरा इक्वेशन है, ठीक है। अब 1 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं अपन एक दूसरे के साथ, ठीक है। 1 इंटू 2, इसको करने पे क्या मिलता है देखते हैं हम, ठीक है। 1 वाला इक्वेशन क्या है भाई, NH4OH H प्लस इंटू सेकेंड इक्वेशन क्या है, NH4 प्लस OH माइनस, क्लियर। अब सीधी बात है, सारी आयंस कट जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, ग्रीन से करते हैं हम लोग इसको, ये कट जाएगा, ये इधर कट जाएगा, तो बचा क्या, H प्लस और OH माइनस, है ना। असलियत में 1 इंटू 2 यानी KH और KB को मल्टीप्लाई किया ना, दिस इज योर KH, दिस इज योर KB मल्टीप्लाई किया। लेकिन जो मल्टीप्लाई करने पे आंसर क्या मिला हम लोग, H प्लस इंटू OH माइनस, जो कि KW है, करेक्ट। सो फाइनल रिलेशन क्या है, KH इंटू KB इज इक्वल टू KW। और इन सब में से मेरे को अगर KH की हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट निकालनी है तो सीधी बात है KW अपन KB कर लो, इसमें से जो चाहिए वो निकाल लेता। अभी समझ में आए यहां तक गाइस, या कुछ रिपीट करना है? देखो सिंपल सी बात है, यहां तक KH KW KB का रिलेशन हमने डिराइव कर दिया, ठीक है। एनीथिंग, एनी क्वेश्चंस हियर, किसी को कुछ कोई भी स्टेप कुछ समझ नहीं आया बीच में तो आप अभी पूछ लो। या फिर कोई हमने ऐसा क्यों किया यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में, या फिर यहाँ पे कैंसलेशन में, या फिर यहाँ पे इस चीज को क्यों कंसिडर नहीं किया, किसी को कुछ पूछना है पूछ लो, बिकॉज आई विल बी आस्किंग क्वेश्चंस अगेन। KH KW का रिलेशन समझ आ गया तुम लोग को? ओके चलो, अब ये चीज अगर तुम्हारी क्लियर है, स्ट्रांग है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं हाइड्रोलिसिस वाले पे, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने क्या क्या है, देखो कुछ नहीं है, यहाँ पे नोट्स में अच्छे से देखोगे, यहाँ पे
सी एच लिया है यहाँ पे, मतलब हम लोग हर बार क्या करते हैं, अल्फा लेते हैं ना, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, ये सारी चीजें को हम लोग अल्फा करते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस से करके हम लोग ये लोग हेच करके लिए हम लोग, ठीक है। तो सीधी बात है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन सॉल्ट की तुम्हारी इतनी थी, ये हुआ मतलब हाइड्रोलिसिस स्टार्ट होने के पहले, ठीक है, इनिशियल जब था। फिर थोड़ा इक्विलिब्रियम स्टेट अटेन हुआ, ये बना, ठीक है, सी माइनस सी एच, ये प्रोडक्ट बना यहाँ पे वन में, अगर देखो ये लिखा, और ऊपर सी एच इंटू सी एच, नीचे सी माइनस सी एच, क्योंकि NH4 की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ये है इक्विलिब्रियम स्टेट में, है ना, यही है ना प्रोडक्ट रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। अब सी स्क्वायर एच स्क्वायर, सी स्क्वायर में से एक सी को हटा दो, सी एच स्क्वायर वन माइनस एच, ठीक है। मान लेते हैं कि हाइड्रोलिसिस की वैल्यू एच जो है काफी कम है, वन से छोटा, तो उसको वन माइनस एच को वन ही कंसिडर करके के एच इक्वल्स टू सी एच स्क्वायर करते हैं। जहां पे एच, अगर एच स्क्वायर, जहां पे हम लोग आ रहा था ना के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, के बी इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, ये सारी आ रही थी ना हमारी, कौन सी, कहाँ, ऑस्टवर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ में। ऑस्टवर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ में बहुत सारी फॉर्मुलास ऐसे टाइप की आई थी, है ना, ये सारी ऑस्टवर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ की फॉर्मुलास में से सिमिलर ही है ना। तो इसी तरह डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस डिफाइन कर लिया, जिसमें से अल्फा कितना, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस रूट के एच अपॉन सी, वहां पे आया था ना रूट के अपॉन सी, ऐसा कुछ आया था ना, तो सेम वही फंडा है यहाँ पे भी, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा यहां तक का। अब भाई यहां से आती है ट्विस्ट, देखो H का फॉर्मूला यानी हाइड्रोलिसिस H जो है रूट के एच अपॉन सी आया, लेकिन तुझे पता है के एच का फॉर्मूला के एच इंटू के बी इज इक्वल टू के डब्ल्यू, है कि नहीं, के एच इंटू के डब्ल्यू इज इक्वल टू के एच इज इक्वल टू के डब्ल्यू अपन के बी, ये अपन ने निकाल लिया। इस चीज को जाके सब्स्टिट्यूट कर देना, क्यों क्यों करोगे सब्स्टिट्यूट, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला में है रूट के एच अपॉन सी, एच इज इक्वल टू रूट ऑफ के एच अपॉन सी, तो इसके एच में आके सब्स्टिट्यूट कर दो इनको, हो गया तुम्हारा इक्वेशन, एच का फॉर्मूला निकल गया, है ना। अब पी एच भाई, एच प्लस की कॉन्सेंट्रेशन निकाल लेते हैं इसमें। एच प्लस की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, एच प्लस की कॉन्सेंट्रेशन है सी एच, करेक्ट, एच प्लस की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, सी एच है यहाँ पे। तो एच प्लस की कॉन्सेंट्रेशन जब सी एच है यहाँ पे, तो सी इंटू एच, देखो सीधी बात है, एच की वैल्यू तुमने निकाल ली, एच की वैल्यू यहां सब सब्स्टिट्यूट कर दो, उन्होंने सब्स्टिट्यूट कर दी उन्होंने इस चीज को उठा के। अब क्या किया इन्होंने, एच प्लस इज इक्वल टू सी है ना, यहाँ पे सी होती है, तो इस चीज को उन्होंने क्या किया है, सी को अंदर ले लिया है, समझ आ रहे हो, दोनों जगह नेगेटिव लॉग ले लेते हैं उन लोगों को। कहने का मतलब यहाँ पे देखो इसने कैसे लिखा है, देखो ये था तुम्हारा इक्वेशन, सी इंटू रूट ऑफ के डब्ल्यू के बी इंटू सी। अब बाहर जो सी है उसको हम लोग रूट सी इंटू रूट ऑफ के डब्ल्यू अपॉन के बी इंटू सी लिख सकते हैं। अंदर वाला रूट सी, बाहर वाला एक रूट सी कट गया, तो बचा क्या, ऊपर के डब्ल्यू इंटू सी अपॉन के बी, आया इक्वेशन, ठीक है। तो बचा जो सी है वहां पे उसको रूट सी इंटू रूट सी के फॉर्मेट में लिख के उन्होंने सॉल्व किया, तो यह आया एक इक्वेशन। अब लॉग ले लो भाई, नेगेटिव लॉग, क्या कौन सा लॉग, नेगेटिव लॉग ले लो। अभी तक तुम्हारे पास क्या है, एच प्लस ऊपर के डब्ल्यू इंटू सी अपॉन के बी दिया, अब दोनों तरफ नेगेटिव लॉग ले लो, तो माइनस लॉग एच प्लस, व्हाट इज दैट, नेगेटिव, अगर एच प्लस का नेगेटिव लॉग लेता हूं तो वो क्या बनेगा, पीएच बनेगा ना, और इस टर्म को पूरा नेगेटिव लॉग ले लो, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ के डब्ल्यू इंटू सी और के बी। अब ये इक्वेशन तुम्हें सॉल्व करनी है, बहुत सिंपल, कैसे, लॉग के फॉर्मूला, लॉग के फॉर्मूला जो हम लोग अभी तक कुछ दिन पहले हमने जो किए थे, है ना, सॉल्व, कुछ सॉल्व किए थे ना लॉग के फॉर्मूला, लॉग पावर एक्स लॉग पावर वाई, है ना, जैसे एक फॉर्मूला था लॉग अगर एक्स पावर वाई है तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, वाई इंटू लॉग एक्स लिखते हैं ना ऐसा। तो सिमिलरली वही चीज कर दो यहाँ पे भाई, कर दी उन्होंने, ये इक्वेशन आया उनका। अब नेगेटिव लॉग हाफ लॉग पी, हाफ तो रहेगा, माइनस लॉग के डब्ल्यू इज पी के डब्ल्यू,
माइनस लॉग सी और पी सी, बेसिकली सिंपल सी बात है, अगर उसको लॉग सी रखो और माइनस इंटू माइनस इसको पॉजिटिव उसको कर दिया यहाँ पे। अब हाफ पी के डब्ल्यू आया। व्हाट इज पी के डब्ल्यू? पी के डब्ल्यू की वैल्यू कितनी होती है? 14 होती है। 14 बाई 2 इज व्हाट? 7 है ना, 7 होती है। अब देखो यहाँ पे माइनस लॉग भी है, तो ये माइनस 1/2 से सबसे मल्टीप्लाई किया, ब्रैकेट ओपन किया सबसे। अगर एक एक स्टेप से देखो, चलो एक एक स्टेप समझाता हूँ तो तुम लोग को समझ में आएगा। -1/2 बाहर है और ये पूरा अंदर है, उसको मल्टीप्लाई कर लो। माइनस इंटू प्लस माइनस 1/2 लॉग के डब्ल्यू, माइनस इंटू प्लस माइनस माइनस हाफ लॉग सी, माइनस इंटू माइनस, ये माइनस लॉग के भी को ऐसे ही रखो। उन्होंने यहाँ ब्रैकेट ओपन नहीं किया, बेसिकली प्लस के फॉर्मेट में नहीं किया, उसको रखा है ऐसे, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो माइनस लॉग के डब्ल्यू, क्योंकि अगर अगर ऐसे ही रखते हैं ना उसको उसको तो फिर पी के बी का वैल्यू चाहिए ना हमें, इसलिए के डब्ल्यू भाई, पी माइनस लॉग के डब्ल्यू पी के डब्ल्यू, जो कि 14 होती है। 14/2 इज 7, ठीक है, या ये सॉल्व हो गया। अब माइनस लॉग सी, इस माइनस हाफ लॉग सी को ऐसे रखो। अब ये माइनस हाफ इंटू माइनस लॉग के बी, माइनस लॉग के बी इज नथिंग बट पी के बी, सो -1/2 पी के बी आ गया यहाँ पे तुम्हारा पी के बी, हो गया सॉल्व। पीएच का फॉर्मूला निकल गया तुम्हारा यहाँ पे, क्लियर, ये हो गया तुम्हारा पीएच का फॉर्मूला। समझ में आया गाइस तुम लोग को ये चीज? तो किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? पीएच का फॉर्मूला और H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन की फॉर्मूला, जैसे ये वाला इक्वेशन है, बेसिकली जो लास्ट वाला इक्वेशन है, पीएच कैसे निकाला है ना, पीएच और H डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कैसे निकाला, किसी को कोई कोई क्वेश्चन है यहाँ पे? अभी मैं आपको एक काम करता हूँ, आप ना एक आपको मैंने एक होम टास्क दे रहा हूँ, ठीक है, आपकी होम टास्क ये है, होमवर्क टाइप मान लो, छोटी असाइनमेंट मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है। आपको क्या करना है, अभी बाकी है ना अभी देखो हमने कौन कौन सा किया है। हमने अभी किया है स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के कंडीशन में, तो यहां पे क्या हुआ, कैटायोनिक हाइड्रोलिसिस हुआ, है ना। तो इसको अगर अगर समराइज करते भी हैं हमने अभी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस देख लिया, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस देखा, ये हो गया हमारा। अभी हमारे पास क्या है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड वीक बेस। वीक एसिड वीक बेस को साइड कर दो, मैं पढ़ा दूंगा। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, ये दोनों सेम होते हैं। इसमें हमने अभी क्या देखा, कैटायोनिक हाइड्रोलिसिस किया, है ना। कैटायोनिक हाइड्रोलिसिस इसलिए होता है क्योंकि NH4 जो है H2O के साथ रिएक्ट करके NH4OH प्लस H प्लस बनाता है। H प्लस बन रहा है करके ये एसिडिक कंडीशन वाला पार्ट हो गया, तो pH जो है <7 हो जाएगा, है ना। और लिटमस कंडीशन जो है ब्लू से रेड होती है। ये है तुम्हारा कैटायोनिक हाइड्रोलिसिस, है ना। अब यहां पे हमने क्या क्या किया है, इसमें इस पूरे टर्म्स में हमने पहला KH इंटू KB इज इक्वल टू KW, ये वाला एक रिलेशन निकाला। इसी में से H इज इक्वल टू रूट ऑफ KH अपॉन C निकाला, है ना। फिर तीसरा pH इज इक्वल टू 7 माइनस हाफ लॉग C माइनस हाफ PKB। ये तीन फॉर्मूला हमने डिराइव किए हैं, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये तीन फॉर्मूला डेरिवेशन किए हैं हमने स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के। अब वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में उल्टा होता है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एनायोनिक हाइड्रोलिसिस होता है, ठीक है। एनायोनिक हाइड्रोलिसिस यानी यहाँ पे OH माइनस, जैसे यहाँ पे H प्लस है ना, तो यहाँ पे OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन रहती है, तो यहाँ पे pH जो है ना ग्रेटर देन 7 होती है। यहाँ पे लिटमस जो है ना रेड से लेकर ब्लू होती है, ठीक है। अब सिमिलरली इन सभी का भी KH KW H और PH जिस तरीके से हमने अभी तक का डेरिवेशन किया है
उसी तरीके से तुम डेरिवेशन उनका भी कर सकते हो। समझ में आ रही है बात? जिस तरीके से तुमने ये डेरिवेशन किया है, सेम वही स्टेप्स पूरा KH KW हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट कैसा कैसा करके पूरा तुम वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, इस चीज के लिए तुम लोग घर पे ट्राई करो एक बार, ठीक है? अगर जितना हो सके उतना तुम लोग आज ट्राई करो, ठीक है? आज रात तक तुम लोग एक पेपर में क्या करना, मेरे को तुम लोग पेपर में ये डेरिवेशन करके देखो, है ना? और जो तुम लोग किए हो डेरिवेशन वो मुझे आज रात तक तुम मुझे भेज देना टेलीग्राम पर, ठीक है? चेक करते हैं कितने लोग को डेरिवेशन करना आया है, कितना आया है, तुम लोग को कौन से स्टेप में कौन गलती कर रही है देख लेते हैं अपन, ठीक है? जो गलती की है उसको हम लोग कल रिवाइज करेक्ट कर देंगे, क्योंकि डेरिवेशन अगर समझ में आ गई आप लोग को तो आप लोग कोई फॉर्मूला नहीं भूलोगे कहीं कभी। अगर कल कोई एग्जाम में भी आप लोग के दिमाग में फॉर्मूला नहीं आता है, फट से आप डिराइव कर लोगे, ठीक है? कुछ टीचर्स होती हैं, कुछ लोग कहते हैं कि डेरिवेशन याद रखने की जरूरत नहीं है, डेरिवेशन याद करके क्या कर लोगे, सिंपल सा एक फॉर्मूला लगाना होता है, ये कर लो वो याद कर लो हो जाएगा। लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं कहता हूं गाइस। क्यों? क्योंकि अगर कल कोई फॉर्मूला या कोई कॉन्सेप्ट आप भूल जाते हो एग्जाम के टाइम में, याद नहीं आता है, डेरिवेशन याद रहेगा, डिराइव करना समझ गए हो आप, कैसा कोई भी चीज समझ के पढ़ो, रट्टा नहीं मानने, क्या ऐसा नहीं करना है, रट्टा नहीं मानना, सिर्फ समझो क्या पढ़ रहे हो, उसको करो और ट्राई करो, ठीक है? जिस तरीके से हमने अभी स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के लिए हमने अभी इतना डेरिवेशन किया है ना, इसी तरीके के साथ सेम स्टेप्स एकदम डिट्टो सेम 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 हर चीज सेम होगा। जस्ट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे के होगा, जहां जहां यहाँ पे के भी हमने अभी जहां जहां लगाया है ना, वहां वहां उधर वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वाले कंडीशन में आयोनिक हाइड्रोलिसिस में सेम वही KH KW कॉमन रहेगा, KH KW रहेगा, के आ जाएगा, ठीक है? बाकी सब सिमिलर होगा। डेरिवेशन प्रैक्टिस करो, वो पूरा एक पेपर में जो डिराइव करने का ट्राई कर रहे हो, गलती है कुछ जो तुम्हें समझ आ रहा है वो करो, जस्ट अटेम्प्ट करो, बस जस्ट तुम लोग कोशिश तो करो, बस इतना कर दो और मुझे भेज दो। जिसका भी आ रहा है मैं चेक करके कर दूंगा, और जहां जहां गलती हो रही है वो हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे क्लास में, जो बचा कुछ है, ठीक है? वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड वीक बेस को तो तुम हाथ मत लगाना, मैं पढ़ा दूंगा उसको। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस बहुत एकदम स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का एकदम सेम ही है, बस वर्ड्स 2-3 वर्ड इधर उधर हैं, बस बाकी सब सेम है। तुम लोग ट्राई करो, जिसको आ रहा है हम लोग बढ़िया है, कल हम लोग फिर से इसी चीज को करेंगे, लेकिन तुम लोग अपना अटेम्प्ट, मुझे आज अपना अटेम्प्ट करो, बस ट्राई टू डू डेरिवेशन आज, ठीक है? आई होप द थिंग इज क्लियर टू यू गाइस। इफ नो क्वेश्चंस, कोई क्वेश्चंस है आप लोगों को कुछ पूछना है? ओके, परफेक्ट। इफ नो क्वेश्चंस यू ऑल कैन बी फ्री गाइस। आप लोग की बॉटनी की क्लास का टाइम हो चुका है, तो यू ऑल कैन फ्री। मिलते हैं कल इसी टाइम इसी वक्त, सेम वही एक थोड़ा एक्सटेंसिव टॉपिक के साथ। आप लोग के उम्मीद है आप लोग करोगे जो असाइनमेंट जो मैंने होम टास्क दिया है, एटलीस्ट कोई एक अटेम्प्ट करके देखो, तो मुझे बताना हो पा रहा है नहीं हो रहा है। बस एक पेपर में रैंडमली कर लो और मुझे वो पेपर का फोटो टेलीग्राम पे भेज देना। Okay, guys. Thank you for your presence of today. Thank you for coming, joining the session. Let's meet again tomorrow, same time, same class, same thing, same jagah, everything same. चलो बाय, लेट्स एंड द सेशन गाइस। एंड आप लोग, उम्मीद है आप लोग अभी बॉटनी सेशन ज्वाइन करोगे। यू ऑल कैन लीव द क्लास। बाय एवरीवन, थैंक यू अगेन।